नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। लोकतंत्र पर खतरा, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल और केंद्र सरकार की तानाशाही को लेकर विपक्ष सियासी मैदान में है। दिल्ली में एलजी को लेकर सरकार के खिलाफ लड़ाई में अब केजरीवाल विपक्ष को साथ लाना चाहते हैं। केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है और इस लड़ाई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑल विपक्ष बनाम मोदी का नाम दे दिया है। हुंकार यही है कि संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष के पास अपनी ताकत दिखाने का मौका है। गौरतलब है कि 2024 का सेमीफाइनल 2023 में खेला जाएगा। इसे यूं समझें कि 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार के नीतीश कुमार के साथ अरविंद केजरीवाल की पर्सनल मीटिंग हुई। फिर 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ उनकी मीटिंग हुई। वो आज 48 सीटों वाले महाराष्ट्र के दौरे पर रहे, जहां उद्धव ठाकरे से भी अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। अब शरद पवार से भी मुलाकात होनी है, यानी मोदी के खिलाफ विपक्षी कुनबा जोड़ने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल जुट गए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया। दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। स्वाभाविक है, आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूं आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं शिवसेना का, उद्धव जी का, कि उन्होंने दिल्ली के लोगों का आज साथ दिया। ये लड़ाई दिल्ली की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के अंदर संविधान की है, जनतंत्र की है, फेडरलिज्म की है। जिस तरह से सारी देश के अंदर सरकारों को परेशान किया जा रहा है, सीबीआई और ईडी का डर दिखा के सरकारें तोड़ी जा रही हैं, इसको हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये केवल दिल्ली की लड़ाई नहीं है। और शिवसेना ने हमें प्रॉमिस किया है कि जब ये संसद में बिल आएगा तो संसद में इसके खिलाफ दिल्ली वालों का समर्थन करेंगे। तो चलिए, मुलाकातों का जो दौर है वो लगातार जारी है। विपक्षी एकता को लेकर हर पार्टी अपने एजेंडे के साथ मुलाकात कर रही है। ममता बनर्जी, केसीआर, अखिलेश के बाद अब मोर्चा अरविंद केजरीवाल ने संभाला है। ये वो दल हैं जो कर्नाटक में विपक्षी दलों के शक्ति प्रदर्शन से दूर रहे, लेकिन मकसद सभी का एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकना। तो ऐसे में हमारा आज का सवाल यह है कि क्या एक साथ आएंगे तभी बीजेपी को हरा पाएंगे? विपक्ष दल एक साथ हैं, पर कौन किससे मिलाएगा हाथ? आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अंजलि राय हैं, बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर जी भी हैं और एनसीपी से शब्बीर अहमद विद्रोही हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ सहयोगी नमित त्यागी जुड़ गए हैं और हमारे साथ शुभम पांडे भी जुड़ गए हैं। नमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि शुरुआत देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से जिस तरह से की गई है, अध्यादेश को लेकर उन्होंने तमाम तरफ आपत्ति दर्ज कराई। अब ये जो मुलाकातों का सिलसिला है ये किस ओर बढ़ता नजर आ रहा है आपको? देखिए, दरअसल दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ने लंबी लड़ाई लड़ी, तकरीबन 8 साल तक ये लड़ाई लड़ी और फैसला दिल्ली सरकार के हक में भी आया। लेकिन महज 8 दिन के अंदर अंदर जो केंद्र सरकार है वो एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट देती है, जिसके बाद खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये तो संविधान की हत्या की जा रही है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो संविधान के हिसाब से दिया गया था, लेकिन ये जो अध्यादेश लाए हैं ये संविधान के गैर संवैधानिक है, ये आम आदमी पार्टी का लिए। और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया कि मैं तमाम सभी जो विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता हैं उनसे मिलूंगा, उनसे अपील करूंगा कि इस अध्यादेश को जब संसद के अंदर ये बिल लाया जाएगा तो राज्य
राज्यसभा में उसको रोका जाए पास होने से, क्योंकि लोकसभा के अंदर सभी को पता है और अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में फिलहाल 238 सीट है और बहुमत के लिए 120 का आंकड़ा जो है वो होना चाहिए। फिलहाल एनडीए के पास 110 सीटें हैं, 110 का आंकड़ा उनके पास है, लेकिन उनको अभी भी 10 सीटों की जरूरत पड़ेगी। वो 10 सीट कहां से आएंगी ये एनडीए को सोच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की, इसके अलावा आज उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और दोनों ही पार्टियों ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि हम राज्यसभा में इस बिल का विरोध करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात चारों लिस्ट में एक है जो है यहाँ पर चल रही है। शुभम, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी लेना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र पहुंचे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री और यहाँ पर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, समर्थन भी मिल गया है। बिल्कुल, देखिए समर्थन मिल चुका है, खासतौर पर उद्धव ठाकरे की ओर से महाविकास आघाड़ी को। कल जो है अरविंद केजरीवाल और भगवत मान शरद पवार से मिलेंगे। शरद पवार विपक्ष के बड़े नेता हैं और ऐसे में महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में इस वक्त विपक्षी दल का चेहरा बन चुकी है, उनका समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है। इससे पहले देखिए कुछ दिन पहले नीतीश कुमार भी यहाँ पर आए थे और विपक्षी एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में जो ये बिल ऑर्डिनेंस लाया जाएगा उसके लिए उद्धव ठाकरे का समर्थन बहुत जरूरी है, क्योंकि शिवसेना इस वक्त बिखरी हुई है, टूटी हुई है और शिवसेना के अंदर ये इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि तमाम बड़े दल, खुद अरविंद केजरीवाल जो कभी कांग्रेस से दूर हुआ करते थे, अकेले लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, अब अरविंद केजरीवाल भी विपक्षी दलों के साथ आ चुके हैं और 24 में इस चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए तमाम कोशिशों के लिए जुट चुके हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास एक अच्छा ऑप्शन है कि विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाया जाए और उनके साथ जो पिछले 1.5 सालों में महाराष्ट्र में जो कुछ भी घटनाएं हुई उसका कहीं न कहीं जो परिणाम है। बिल्कुल, यानी एक बार फिर से वापसी की कोशिश जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे करते नजर आ रहे हैं। अंजलि जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो कोशिशें कर रही थी, अब इसके बाद आम आदमी पार्टी भी यहाँ से कोशिशें कर रही है, मुख्यमंत्री केजरीवाल मुलाकात कर रहे हैं, कल शरद पवार से भी मुलाकात होनी है, समर्थन मिलता फिलहाल नजर आ रहा है। यानी जिस लक्ष्य से चले थे अब उसमें कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता नजर आ रहा है। देखिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो होना ही चाहिए। आज देश जो है बड़ी ही अजीब सी स्थिति से गुजर रहा है। प्रजातंत्र को, संविधान को भारत के आज खतरा है। जहां पर भी नॉन बीजेपी पार्टी जो हैं जीत जाती हैं, नॉन बीजेपी सरकारें बन जाती हैं, वहां पर जो है संविधान की उल्लंघना की जाती है। सबसे पहले तो एमएनएस की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है और कोशिश ये होती है कि सरकारें गिर जाएं जहां पर बीजेपी नहीं आई, और अगर उसमें वो सफल नहीं होती है बीजेपी पार्टी तो फिर उनके पीछे ईडी और ये सब लगा दिया जाता है। तब भी अगर नहीं वो डरते हैं एमएलए, फिर भी अगर अपनी पार्टी के साथ विरोध नहीं करते हैं तो फिर क्या किया जाता है, फिर इनके जो है इनके साथ ये होता है कि वहां के राज्यपाल को या उपराज्यपाल जो भी हैं उनको पीछे लगा दिया जाता है ताकि कोई भी डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम्स है उनको रोका जाए। देश के फेडरलिज्म, संघीय ढांचा जिसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कार्य क्षेत्र जो है वो बटे हुए हैं, एक क्लियर डिवीजन है, और उसके बावजूद ये होता है कि राज्यपाल जो है अगर नॉन बीजेपी की सरकार वहां पर है तो वहां राज्यपाल जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त है वो ऐसे काम करते हैं ताकि वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई काम ना कर सके। अगर यही सब रहा तो प्रजातंत्र जो है वो बचेगा नहीं। और आज जो कॉन्स्टिट्यूशन पर चोट लग रही है, बार बार आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 11 मई को दिल्ली के पक्ष में कि दिल्ली सरकार जो कि चुनी हुई सरकार है उसको यह हक होना चाहिए कि वो जो सिविल सर्वेंट्स है उनकी सिलेक्शन करे, पोस्टिंग करे, ट्रांसफर करे, और उन पर कंट्रोल भी होना उन्हीं का जरूरी है। क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा, जवाबदेही नहीं होगी, तो फिर जो आम जनता की विल है, जो जनता की इच्छा है, उसको वो पूरा कैसे करेंगे। और जनता की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं इस पर जवाब अंजलि जी, मैं इस पर जवाब शुभेंदु जी से ले लेती हूँ। शुभेंदु जी, देखिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वो लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को काम करने नहीं दिया जा रहा है, प्रजातंत्र की बातें नहीं चल रही हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, फेडरलिज्म पर प्रहार हो रहा है। यानी कुल मिलाकर बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर हैं। क्या कहेंगे? देखो, दोनों का प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ मैं। पहला तो जो ये आज भारत के दर्शन पे निकले हुए हैं, ये सब उनके मौसेरे भाई हैं और बहन हैं। यही तो केजरीवाल जी थे जो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को गाली देते रहते थे, कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारी हैं। यही वो केजरीवाल जी हैं जो शरद पवार जी को कहते थे कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं करता। यही वो केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के अंदर 2013-2014 में
कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की फोटो लगा के कहते थे कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं जो आज उनको बचा रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भी कहा था और बाकी लोगों के लिए भी कहा था। यही उद्धव जी हैं जो उन्होंने कहा था कि केजरीवाल जी राखी सावंत से ज्यादा नाटक करते हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूं, मैंने कोई भी चीज बोली नहीं अभी। मैं अंजलि राय जी कह रहा हूं कि ये जो लोग आपस में एक दूसरे को गाली देते रहे हैं, केजरीवाल जी एक अराजक व्यक्ति हैं और दिल्ली एक पूरे कैपिटल पूरे देश की है और यहां पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसके लिए केजरीवाल जी को 5 दिन खाली दिए गए। ये 11 तारीख को आया तो 12 तारीख को बिना किसी संविधान से उन्होंने चेंज कर दिया आशीष मौर्य को। उसके बाद रात को 2:30 बजे राजशेखर के कमरे के अंदर से फाइलें चोरी करवा ली गई, जिन्होंने उनके घर के पर्दे और टॉयलेट का दरवाजा खोल दिया था। तो मेरा यह कहना है कि यदि इनको विपक्ष की एकता एक करनी थी तो अभी कर्नाटक के चुनाव में आपने देखा था कि कांग्रेस ने इनको बुलाया ही नहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो जाके राहुल गांधी जी से या हेगड़े साहब से मिलते और उनसे कहते कि भैया हमारे को खड़गे साहब से कहते कि हमको सपोर्ट करो, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करेंगे। आज संदीप दीक्षित जी का एक स्टेटमेंट आया कि केजरीवाल जी ने इतनी गालियां दी हैं हम सब लोगों को, यदि वो 500 बार कान पकड़कर माफी भी मांगेंगे तब हम सपोर्ट की बात सोचेंगे। 110 लोग हमारे पास हैं, हमको 120 122 लोग चाहिए। हम बड़े कानून के तरीके से संवैधानिक तरीके से अध्यादेश लाए हैं। ये अध्यादेश पहली बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं आया है। 1989 में जब SC/ST एक्ट को भी चेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तब आया था। नहीं शुभेंदु जी, दरअसल ये लोग सवाल ये कर रहे हैं कि, और आपसे भी ये सवाल है कि अगर अध्यादेश लाना था तो फिर पहले सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार क्यों किया गया, पहले अध्यादेश क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है आप राज्य सरकार जो है उन्हें दे दीजिए पावर, उसके बाद ही सरकार अध्यादेश लेकर आ रही है, तो इनका ये कहना है कि आप तो कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट की अवहेलना नहीं, कई बार सुप्रीम कोर्ट में, आपको वही बता रहा हूं, हम 3 ओकेजन तो अभी बता देते हैं। साबानो केस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाके उसको निरस्त किया क्योंकि उस समय समाज में झगड़ा हो जाता। अभी जलीकुट्टी का केस तो अभी पुराना ही है, पूरा समाज पूरा चेन्नई बैठा हुआ था उस इवेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तब अध्यादेश लाया गया। देखिए अध्यादेश कभी लाया जा सकता है, हमारा संवैधानिक अधिकार है और दिल्ली पूरे देश की कैपिटल है और केजरीवाल जी एक अराजक व्यक्ति है और पूरे देश की कैपिटल है, विश्व में हमारा नाम है। और केजरीवाल जी का अभी 3 LG चेंज हो गए, इनका संबंध ही नहीं बनता, इनके कॉन्टेक्ट नहीं होते, खाली हमेशा ईगो की लड़ाई है। जब ऐसी स्थिति, पहले शीला जी की भी सरकार थी, अटल जी का बड़ा सपोर्ट था और शीला जी की बात होती थी। इसी तरीके से मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा जी ने अपनी सरकार चलाई इन्हीं नियमों के कारण, परंतु केजरीवाल जी की किसी से पटरी नहीं खाएगी। उसके कारण आज दिल्ली की जनता त्रस्त है और इस त्रस्त होने के कारण, केजरीवाल जी की अराजकता के कारण, उनके एक नेचर के कारण आज कुछ समाधान नहीं हो रहा। क्या ये छोटी छोटी बातें आपस में बैठ के नहीं हो सकती? शुभेंदु जी, आप जिस तरह कह रहे हैं कि केजरीवाल जी से जनता त्रस्त है, हाल के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी को अच्छा खासा समर्थन मिला है, तो ये कहना क्योंकि देखिए जनता ही समर्थन देती है, जनता ही नेताओं को सत्ता तक लेकर जाती है, तो आम आदमी पार्टी को अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। वहां के नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं आए थे। अंजलि जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, मैं लौटूंगी। चलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों लोकसभा का चुनाव हम लोग जीते 7-0 से। दूसरी, जो केजरीवाल जी ने लोगों को ठगा कि हम बड़े आम आदमी हैं, हम घर नहीं लेंगे, बंगले नहीं लेंगे, इस बहुरूपिया नेचर के कारण, इस अराजक नेता के कारण दिल्ली की जनता ठग गई है। आने वाले चुनाव में उनको पता चलिए, आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे, लेकिन हाल के जो विधानसभा चुनाव हुए वो भी बीजेपी के फेवर में नहीं है। कर्नाटक और हिमाचल के एग्जाम्पल्स आपको याद होंगे। चलिए अंजलि जी के पास आती हूँ। अंजलि जी, ये लगातार ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कि आप लोग पहले तो गालियां देते थे भर भर कर, लेकिन आज आप लोग साथ में आने की बात कर रहे हैं। एक सवाल इसमें मेरा ये भी होगा कि क्या ये साथ सिर्फ और सिर्फ अध्यादेश के लिए होगा या फिर आगे भी, क्योंकि आप देखिए कि अब आने वाले वक्त में 2023 में भी बहुत जगह पर इलेक्शंस हैं और आम आदमी पार्टी हर जगह जहां पर चुनाव है वहां पर चुनाव में जा रही है, चुनाव लड़ रही है, तो क्या वहां पर भी विपक्षी पार्टियों को सपोर्ट किया जाएगा या आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड लेगी और अपने कैंडिडेट्स उतारेगी? देखिए, पहली बात ये कि कौन किसे कब क्या कह रहा था, इससे बहुत बड़ी बात है देश के प्रजातंत्र की रक्षा करना और देश के
संविधान की रक्षा करना। आज जो माहौल है उसमें प्रजातंत्र जो देश का है या संविधान, दोनों ही खतरे में पड़ रहे हैं। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों से उठकर, नहीं, लेकिन हमें अंजलि जी, ईगो से पार्टियां तो उठकर, वही है ना जिन्हें गालियां दी जाती पार्टियां थी। देखिए, नहीं, जो भी है इंडिविजुअल, किसी ने भी किसी पर प्रहार किया हो, लेकिन आज जो वक्त है उसमें हम सबको इकट्ठे होकर आगे बढ़ना है। इन्होंने कहा कि अध्यादेश पहले भी लाए गए। अध्यादेश कब लाया जाता है? अध्यादेश तब लाया जाता है जबकि कोई बहुत ऐसी इमरजेंसी हो जाए जिसमें कि कानूनी प्रक्रिया जो होती है उसका इंतजार हम नहीं कर सकते, अनर्थ हो जाए, जिससे वो उससे बचने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाता है। अब ऐसा तो कुछ यहाँ पर था नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में दे दिया। दिल्ली सरकार के सर्विसेज जो है वो दिल्ली सरकार के चुने हुए जो लोग हैं उन्हीं के अंडर होना चाहिए, जवाबदेही भी उन्हीं के पास होना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, चालाकी देखे इनकी कि पूरे 8 दिन इंतजार किया और उसके बाद जब कोर्ट बंद होनी है 6 हफ्तों के लिए, उस शाम को 5 बजे कोर्ट बंद हुई, रात के 10 बजे ये ऑर्डिनेंस ला रही है। ये अपनी बात करें कि इनका अपना क्या कैरेक्टर है, ये कैसे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उनके पास अधिकार है, उनके पास अधिकार है। अगर विपक्ष एकजुट है तो राज्यसभा में मत आने दीजिएगा। सुनिए मेरी बात। कोर्ट को ये शक था कि ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे, इसीलिए कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है संघीय ढांचे में केंद्र की और स्टेट की जो सरकारें हैं उन सब के जो कार्य क्षेत्र हैं बटे हुए हैं और उस पर कोई भी किसी भी तरह का जो है चेंज नहीं किया जा सकता और कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी ये ऑर्डिनेंस लेकर आ गए हैं और ये जानते हैं कि कोर्ट फिर इसको खत्म करेगी, इन्हें जल्दी पता लग जाएगा। लेकिन पर सरकार के पास तो है ना ये राइट कि वो अध्यादेश लेकर आ सके, तो वो उसी के तहत लेकर आए अध्यादेश। आपको बताया मैंने, अध्यादेश लाने की कुछ शर्तें होती हैं, वो इमरजेंसी में लाया जाता है क्योंकि बहुत ही कुछ ऐसा इश्यू हो जिसके लिए आप वेट नहीं कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया का जो होता है वक्त नॉर्मली वो नहीं है आपके पास और आपको तुरंत फैसला लेना है। इसलिए ऐसा तो कुछ यहाँ दिल्ली में नहीं था। ऐसा क्या मारामारी हो रही थी? 8 साल तक हमने वेट की थी, 8 साल तक हमने लड़ाई की, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। अभी ने क्या प्रॉब्लम हो गया? और अगर करना ही था, ऑर्डिनेंस लाना था, तो अगर हिम्मत थी तो तुरंत लाते ना। फिर आप 8 दिन क्या कर रहे थे? कोर्ट के बंद होने का इंतजार क्यों कर रहे थे? देखिए अंजलि, चारुल जी मैं जवाब देना चाहूंगा। जी जी जी। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, इस 8 दिनों में आपने उस राजशेखर के ऑफिस में चोरी तक करा ली। अंजलि राय जी, ये कैसी बात है? ये जो व्यक्ति उनके घर के पर्दों से लेके टॉयलेट तक के सीटों के रेट का निरीक्षण कर रहा है, एक्साइज पॉलिसी में क्या क्या घपला किया आपने, आपके मंत्री जेल में है, उस सब रिकॉर्ड को रात को 3:30 बजे 15 तारीख को 16 तारीख को ताला तुला। अब मुझे ये बताइए, अब ये जो अधिकारी हैं वो इनके कहने पर पर्दों की कीमतें आंकना, ये सब करना उनका काम रह गया है, क्योंकि और तो काम करना नहीं कहना, ये क्यों नहीं यही काम रह गया करना है। आपका काम यदि चोरी करना है, रातों रात आप फाइलें चोरी करके हटा सकते हो, खत्म कर सकते हो, कानून को ताक में रखकर आप अपना शीश महल बनवा सकते हो और बाद में सबके सामने नीले रंग का, सबके सामने नीले रंग का एक पेन रखते हो जिससे पब्लिक को ये दिखाई दे कि कितना आम आदमी है। अरे जनाब, इतने आम आदमी होते तो 109 कमरे के घर में आप रह रहे होते और आप कहते थे कि 2 कमरा बहुत है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपने 5 दिन में, मैं बार बार सभी चैनल में कहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि बंदर के हाथ में जब उस तरह मिल जाता है तो वो घातक हो जाता है, उसको पकड़ना चाहिए। आपने अपनी जबान पे काबू रखे और इस तरह के मैं बिल्कुल, मैं मुहावरे की बात कर रहा हूँ, मैं मुहावरे की बात कर रहा हूँ, मैंने किसी को कंपेयर नहीं किया। जिस तरीके से केजरीवाल जी बात करते हैं एलजी से, जिस तरीके से उन्होंने सभी नेताओं के ऊपर इल्जाम लगाया, आप बताइए ना, आप कैसी बात जिस तरीके से उन्होंने इल्जाम लगाया, अंजलि जी आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्या बोल रहे थे? आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों को तो बात करने की तमीज ही नहीं है। कभी कह रहे चोरी, कभी आप कहते हैं बंदर, क्या तमाशा है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? रात को 3:30 बजे आप ताला तुड़वाओगे तो क्या बात करने का, आपको बात अंजलि जी, रात को 3:30 बजे ताला क्यों तुड़वाया आपने? आप बताइए ना यहाँ पे सभी लोगों को चैनल के सामने कि 3:30 बजे वहां कोई पूजा करनी थी आपको?
आपके अधिकारी भी आपके, बातें भी नहीं, आपके बिल्कुल, कहने पर होती केंद्र से ही, हाँ, बिल्कुल, केंद्र बिल्कुल, ही क्या तय बिल्कुल? करेगा, बेकार की केंद्र ही बातों तय में करेगा देखिए कि दिल्ली में उलझाने की अधिकारी कोशिश कौन कर है। रहे हैं। आप नहीं। बातों में उलझा के गंदी तरह की बातों में उलझा नहीं रहा आरोप हूं, लगाकर मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मैं मुझे तो ये प्रश्न पूछ बताइए रहा ना, हूं कि आपने, आपसे जो मैं आपके पूछ रही केजरीवाल हूं, जी ने आप इन मुझे एक लोगों बात को का जवाब दीजिए कि आप प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं? कहाँ? क्यों आपके भैया, ये गवर्नर अधिकार हर है। वो स्टेट में, ये- हर स्टेट ये में, अधिकार चाहे वो है। तेलंगाना हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो शुभेंदु वेस्ट बंगाल हो, शुभेंदु चाहे वो जी, केरला शुभेंदु हो, जी, अंजलि जी चाहे- पूछ रही हैं कि आप प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आपको अधिकार है। मैं बता तो रहा हूं, प्रजातंत्र में अध्यादेश लाना एक अधिकार है और आपने उसको अध्यादेश 6 का महीने जिक्र के नहीं अंदर किया, पास आपने करना। सीधे कहा कि हमें अधिकार है। नहीं चारू जी, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो अध्यादेश आया है इसको हम पास कराएंगे लोकसभा में और राज्यसभा में भी, और यदि राज्यसभा से पास हो जाता है तो ये कानून बन जाएगा और इसको आपको मानना पड़ेगा। दिल्ली की जो पोजीशन है पूरे भारत में, भारत के कैपिटल तभी में तो हम कह रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल उसके खतरे में फैसले नहीं। को आप ओवररूल अंजलि करना जी, चाह रहे अंजलि हैं। जी, समय की कमी है, मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा जवाब जो होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता है विपक्ष, तो मुझे लगता है कि लोकसभा में मुमकिन नहीं, लेकिन राज्यसभा में आप लोग मुमकिन कर सकते हैं और इसके लिए मुलाकात आप लोग कर ही रहे हैं। अब ये वक्त बताएगा कि राज्यसभा में जो नतीजे हैं वो किस तरह से आते हैं और मुलाकातें कितनी असरदार होती हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजलि जी। शुभेंदु जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मुलाकातों का दौर तो लगातार चल रहा है, लेकिन विपक्षी एकता आखिर आने वाले वक्त में कितनी असरदार होगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।